दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक स्वामी तिरुपति वेंकटेश्वर जी के मंदिर के निर्माण को लेकर किसी तरह का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक लाखों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में माना जाता है। जब से यहाँ कांचीपुरम के पल्लव वंश के शासकों ने इस जगह पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तब से ही इस मंदिर की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि 15वीं शताब्दी में तिरुमला की 7वीं पहाड़ी में स्थित इस प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर को प्रसिद्धि मिली है। इस प्रसिद्ध मंदिर का कार्यभार 1843 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक हाथीरामजी मठ के महंत ने संभाला था। इसके बाद 1933 में इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा मद्रास सरकार ने ले लिया था और फिर बाद में इस मंदिर का प्रबंधन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति को सौंप दी गई थी। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उसके बाद एक तिरुपति बोर्ड बनाया गया जो कि मुंबई, ऋषिकेश, कन्याकुमारी, हैदराबाद, गुवाहाटी, नई दिल्ली और चेन्नई समेत कई शहरों और कस्बों में मंदिरों का संचालन करता है। विश्व के इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब 18वीं सदी में 12 साल के लिए इस मंदिर के पट को बंद किया गया था, तब किसी शासक ने 12 लोगों को मौत के घाट उतारकर दीवार पर लटका दिया था। उस समय विमान में प्रभु वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे। इसके अलावा भी इस मंदिर से कई ऐसी पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते इस मंदिर का महत्व बढ़ता चला गया और इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। विश्व का ये सर्वाधिक धनी मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्वितीय शिल्पकारी के लिए भी काफी मशहूर है। ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अनूठा नमूना है। यह मंदिर करीब 865 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र प्रदेश की तिरुमला की दिव्य 7 पहाड़ियों के 7वें वेंकटाद्रि नामक शिखर पर स्थित है। इन पहाड़ियों में नारायणाद्रि, अंजनाद्रि, नीलाद्रि, शेषाद्रि, गरुदाद्रि, वृषभाद्रि और वेंकटाद्रि वेंकटचला शामिल हैं। ये पवित्र तीर्थ स्थल पुष्करणी नामक सुंदर सरोवर के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने कलियुग में मानव जाति को विपत्तियों से बचाने के लिए श्री वेंकटेश्वर जी का अवतार लिया था। वहीं इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति विराजमान है, जिसे आनंद निलयम भी कहा जाता है। इसमें भगवान श्रीनिवास जी की बेहद आकर्षक और सुंदर प्रतिमा भी है। लाखों भक्तों की धार्मिक आस्था से जुड़ा ये तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 26.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके आकर्षित गर्भगृह में स्वामी वेंकटेश्वर की करीब 7 फुट ऊंची सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, जिसका मुख पूर्व की तरफ बना हुआ है। गर्भगृह के ऊपर का गोपुरम पूरी तरह से सोने की प्लेट से ढका हुआ है, जो कि देखने में बेहद सुंदर और आकर्षित लगता है। इस भव्य मंदिर के तीनों परकोटों पर लगे स्वर्ण कलश पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विष्णु भगवान के 8 प्रमुख स्वयंभू मंदिरों में से एक ये तिरुपति बालाजी का मंदिर का मुख्य आधार को पड़ी कवाली महाद्वार भी कहा जाता है, जिसका एक चतुर्भुज आधार है। मंदिर का पोटू या गुप्त रसोई। हिंदू धर्म के इस पवित्र तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर एक गुप्त रसोई घर भी बना हुआ है, जहां करीब 3 लाख लड्डुओं का प्रसाद रोज तैयार किया जाता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहां 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में बने हुए इस गुप्त रसोई घर को पोटू के नाम से जाना जाता है। वहीं पोटू के अंदर माता लक्ष्मी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसे पोटू अम्मा या फिर मादापुली नचियार भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़ी प्रख्यात पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार पृथ्वी पर जब विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था, तब इस यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान में किसे अर्पित किया जाए, इसे जानने के लिए इसकी जिम्मेदारी अपने क्रोध के लिए पहचाने जाने वाले भृगु ऋषि को सौंपी गई थी, क्योंकि भृगु ऋषि ही देवताओं की परीक्षा लेने का साहस कर सकते थे। जिसके बाद ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने वीणा की धुन में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भृगु ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वीलोक में अब कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा।
इसके बाद ऋषि भृगु महेश यानी कि भगवान शिव के पास गए, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बात करने में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने भी ऋषि भृगु की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्रोधित ऋषि भृगु ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके केवल लिंग की पूजा होगी। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी विष्णु जी को वैकुंठ में छोड़कर चली गईं। वहीं जब ऋषि भृगु ने यज्ञ का फल देने के लिए ब्रह्मा और महेश भगवान को ठीक नहीं समझा, तब वे सबसे आखिरी में विष्णु भगवान के पास गए, जहां भगवान विष्णु भी उस वक्त आराम कर रहे थे। जिसके बाद ऋषि भृगु ने उन्हें कई आवाजें दी, लेकिन भगवान विष्णु ने जब उनकी एक भी आवाज नहीं सुनी, तब क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्रोध करने की बजाय ऋषि भृगु का पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए ऋषि से पूछा कि कहीं उनको चोट तो नहीं लगी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने विष्णु जी को यज्ञ का पुरोहित बना दिया। हालांकि ऋषि भृगु की इस हरकत से माता लक्ष्मी जी बेहद क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु जी का वक्षस्थान, जो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान है, और वहां ऋषि भृगु को लात मारने का दुस्साहस किया। साथ ही माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु पर भी गुस्सा आया कि ऋषि भृगु को दंड देने की बजाय विष्णु जी ने ऋषि के पैर पकड़कर माफी मांग ली। जिसके बाद क्रोधित माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में विष्णु जी को छोड़कर चली गईं। जिसके बाद विष्णु जी ने माता लक्ष्मी की बहुत खोज की, और जब वे कहीं नहीं मिली तो तब उन्होंने धरतीलोक पर आंध्र प्रदेश की एक पहाड़ी पर शरण ली, जो कि आज वेंकटाद्रि के पवित्र पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। आज भी है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में चोट का निशान। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने विष्णु जी का दर्द देखा, तब ब्रह्मा जी गाय का और शंकर जी ने बछड़े का रूप धारण कर धरती पर प्रकट हुए, जिन्हें चोल देश के एक शासक ने खरीद लिया, और वे उन्हें वेंकट पहाड़ी के खेतों में चरने के लिए रोजाना भेजते हैं। लेकिन जब एक दिन गाय ने उन्हें दूध देना बंद कर दिया, तब उन्होंने गाय पर एक आदमी को नजर रखने के लिए कहा। तब उस आदमी ने देखा कि गाय वेंकट पहाड़ी पर अपना सारा दूध गिरा देती है, जिसे देख गाय पर नजर रख रहे आदमी ने क्रोधित होकर गाय को कुल्हाड़ी फेंककर मारी। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और वो कुल्हाड़ी विष्णु जी के माथे पर लग गई और वे पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई। वहीं उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्तियों में दिखता है। वहीं कुल्हाड़ी लगने के बाद भगवान विष्णु ने पहले तो चौल वंश के शासक को असुर बनने का श्राप दिया, लेकिन फिर बाद में राजा के अधारा माफी मांगने पर विष्णु जी ने उस राजा को एक पद्मवती नाम की पुत्री होने का वरदान दिया, और वह अपनी बेटी का विवाह श्रीनिवास से करेगा। इस तरह भगवान विष्णु श्रीनिवास का रूप धारण कर वराह में रहने लगे। इसके कुछ सालों बाद भगवान विष्णु के अवतार श्रीनिवास और माता लक्ष्मी के अवतार पद्मावती दोनों का विवाह हो गया। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने विवाह का खर्चा उठाने के लिए ये कहकर धन कुबेर से उधार लिया कि वे उनके ऋण को कलयुग के अंत तक चुका देंगे। वहीं भगवान विष्णु के कर्ज में डूबे होने के कारण ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त तिरुपति बालाजी के मंदिर में अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी चढ़ाता है, तो वह भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के कर्ज को चुकाने में मदद करता है। वहीं इस मान्यता की वजह से बड़े उद्योगपति और धनवान लोग यहाँ खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। यही वजह है कि यह मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। वहीं जो भक्त वैकुंठ एकादशी के मौके पर श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते, उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं।